ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी रॉ मैम, और आज हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मोस्टली स्कूल्स में आपको डेट शीट मिल गई है। और मुझे कुछ बच्चों ने ये बोला कि मैम आपने एंगल बाइसेक्टर पे वीडियो बना दिया है, आपने टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उस पर भी आपका वीडियो है। एंड इवन 8th क्लास का जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उस पर भी मेरा वीडियो है। बट स्टिल उनका थोड़ा बेस किस में क्लियर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। सो दे आस्क्ड मी टू प्रिपेयर अ वीडियो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आज मैं आप लोग के लिए बनाती हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं और ये आगे कंस्ट्रक्शन में आपको कैसे काम करेगा, कैसे आपको हेल्प करेगा, और एग्जाम में आपको कैसे हेल्प करेगा, ये भी मैं आपको बताऊँगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, जिससे आपके साथ साथ और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो वर्ड है बाइसेक्टर, ठीक है, ये जो वर्ड है हमारे पास बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है आपका बाइसेक्टर, इसका ये मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको किसी भी चीज़ को डिवाइड किया है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें, इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होगा कि आपके पास एक एंगल है और आपने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, आपके पास कोई एक लाइन है, ओके, उस लाइन को आपने बिल्कुल सेंटर से ऐसे डिवाइड कर दिया इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये बाइसेक्टर हो गया कि मैंने लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सिंपल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या अंतर होता है कि जब आप किसी लाइन को, ठीक है, ये आपके पास लाइन है, आप उसको सेंटर से, एकदम सेंटर से डिवाइड करते हैं और इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो आपकी दूसरी लाइन होती है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं, इसको आप देखिए। हम यहाँ पे कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपको कंपास की हेल्प से ही एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, व्हाटएवर इज योर सब्जेक्ट, और सॉरी व्हाटएवर इज योर टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग और क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, दिस इज़ योर लाइन। अगर आपको ये लाइन नहीं दिख रही है अच्छे से तो मैं इसको अपने स्केच पेन से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ओके, बट कंस्ट्रक्शन तो पेंसिल से ही होगा, क्योंकि कंपास में स्केच पेन को फिक्स करना आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए अच्छे से। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 2 इक्वल पार्ट्स में आपको ये लाइन डिवाइड करनी है, एंड जिस लाइन से आप इसको डिवाइड करेंगे वो लाइन इसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री की उसके साथ एंगल बनाए, हमको ये भी ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप जिस भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी ये लाइन इतनी बड़ी है, ठीक है, तो आप इस लाइन का आप थोड़ा सा हम देख के एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि इसका हाफ लगभग इतना होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए ये जो आपका होता है ना, ये हमेशा आपका हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। आप जिस भी लाइन का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और फुल, ठीक है, ये लाइन पूरी इतनी है, फुल से हमेशा थोड़ा सा कम आपको लेना चाहिए। ठीक है, हाफ से ज़्यादा और फुल से कम आप इसको रखेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के केस में। अब आप क्या करेंगे कि आप इस कंपास का ये जो निडल है इसको इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने रखा और बहुत स्मूथली आप एक इस तरफ आर्क कट करेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने आर्क यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, और सेम इसी मेजरमेंट के साथ आप सेम इसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इस तरफ आप दूसरा आर्क लेंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे कि ये जो मेजरमेंट आपने लिया है इसको आप चेंज नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप इसको चेंज
नहीं कीजिएगा। और आपको सेम प्रोसेस आपको इस तरफ से करना है। यहाँ पे मैं अपने लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप इसको राइट हैंड से ही ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस में है तो हो सकता है आपके साथ ना हो ऐसा, ठीक। तो ये आपने दोनों तरफ ऐसा किया और आपको इस तरीके से करना है कि ये जो दोनों आर्क है ना, ये एक दूसरे को क्रॉस करें और किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे इसने यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया है और इस पॉइंट पे इसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। अब आप क्या करेंगे, स्केल से केयरफुली आप ये लाइन को ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन ने यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपका एक चैप्टर है 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उस पे ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 14 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बट फिलहाल के लिए अभी मैंने सिर्फ, क्योंकि अर्जेंट है, किसी बच्चे को बहुत जल्दी इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बता दिया है कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल रखें, वो तो आपके ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, और हमने ये कितना लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा कम लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि लाइन से के हाफ से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर आप ये काम करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। मिल क्या सकता है, मिलता ही है, ठीक है। आप ये देखिए, आपको ये पॉइंट्स क्या हैं, थोड़े नीचे मिल गए, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इतनी लंबी लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल होती है, आपको सिर्फ बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये प्रोसेस है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आगे पढ़ाई कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी से चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।